जय हिंद टीचर्स, स्वागत है आपके अपने चैनल हायर स्टडी पॉइंट पर। दिस इज़ नासिर सर और आज की क्लास में हम कक्षा 6 इतिहास अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे 100 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न की अभ्यास प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रैक्टिस सेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्दी से ज्वाइन करें हायर स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास का। सबसे पहला प्रश्न है, इतिहास शब्द का अर्थ क्या है? इतिहास शब्द का अर्थ क्या है? इसका राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन क्या है, कमेंट में जल्दी बताइए। इसका आपको राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अतीत की घटनाएं। इतिहास शब्द का अर्थ क्या है? अतीत की घटनाएं, अतीत की घटनाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इतिहास के अध्ययन के लिए किन स्रोतों की आवश्यकता होती है? किन स्रोतों की आवश्यकता होती है? इसका राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी बताइए। ए सिर्फ ग्रंथ, बी सिर्फ पुरातात्विक स्रोत, सी सिर्फ जीवाश्म, डी सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी। सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सबसे पुरानी लिपि कौन सी मानी जाती है? सबसे पुरानी लिपि कौन सी मानी जाती है? इसका राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी कमेंट में बताइए। इसका आपको राइट आंसर है ऑप्शन बी, बरहमी लिपि। कौन सा लिपि है? बरहमी लिपि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल से हमें जानकारी किससे मिलती है? हमें जानकारी किससे मिलती है? इसका राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी बताइए। इसका आपको राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अवशेषों से। अवशेषों से किससे मिलती है? अवशेषों से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इतिहास शब्द किस भाषा से लिया गया है? इतिहास शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका आपको राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, संस्कृत से। संस्कृत से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इतिहास शब्द का अर्थ संस्कृत में क्या होता है? इतिहास शब्द का अर्थ संस्कृत में क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी बताइए। इसका आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऐसा था। ऐसा था। ऐसा था। नेक्स्ट प्रश्न, भूगोल की तरह इतिहास भी क्या है? भूगोल की तरह इतिहास क्या है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सामाजिक विज्ञान। क्या है? ऑप्शन सी, सामाजिक विज्ञान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किसी स्थान विशेष की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं को क्या कहा जाता है? प्राप्त वस्तुओं को क्या कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी बताइए। इसका आपको राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अवशेष। अवशेष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सबसे पुराने मानव का जीवन किस काल में था? सबसे पुराने मानव का जीवन किस काल में था? इसका राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, पूरा पाषाण। पूरा पाषाण काल में। कौन सा काल में मानव का जीवन काल था? सबसे पुराना मानव जीवन काल किस काल में था? पूरा पाषाण काल में। फिर नेक्स्ट प्रश्न, क्या, कब, कहाँ और कैसे यह पद्धति किस विषय को समझने में मदद करती है? मदद करती है। इसका राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इतिहास। 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 चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रश्न संख्या 11 का राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, योजनाबद्ध नगर। योजनाबद्ध नगर। योजनाबद्ध नगर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे पहले कृषि कहाँ शुरू हुई थी? भारत में सबसे पहले कृषि कहाँ शुरू हुई थी? इसका राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मेहरगढ़। मेहरगढ़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इतिहासकार जानकारी प्राप्त करने के लिए किसका अध्ययन करते हैं? किसका अध्ययन करते हैं? इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिक्के, ग्रंथ, इमारतों। सिक्के, ग्रंथ, इमारतों का अध्ययन करते थे इतिहासकार जानकारी प्राप्त करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कोई जानकारी कितनी पुरानी है इसका पता कैसे लगाया जाता है? इसका पता कैसे लगाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी,
रेडियो कार्बन विधि से, रेडियो कार्बन विधि से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अशोक के समय की प्रमुख लिपि क्या थी? अशोक के समय की प्रमुख लिपि क्या थी? इसका राइट ऑप्शन क्या, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बरहवी, बरहमी, बरहमी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। हड़प्पा की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। पुरातात्विद क्या कार्य करते हैं? क्या कार्य करते हैं? इसका राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी खुदाई करके अवशेष खोजते हैं, खुदाई करके अवशेष खोजते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 18। किस लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है? किस लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, खरोष्टी, खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न। सिक्के, बर्तन, उपकरण आदि को क्या कहा जाता है? उपकरण आदि को क्या कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वस्तु अवशेष। क्या कहा जाता है? वस्तु अवशेष कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 20। सबसे पहले इंसान ने किसका उपयोग करना शुरू किया? सबसे पहले इंसानों ने किसका उपयोग करना शुरू किया? इसका राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पत्थर को। क्या इंसान सबसे पहले किसका उपयोग किया था? पत्थर का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इतिहासकार, इतिहासकार प्राचीन घटनाओं की जानकारी कहाँ से प्राप्त करते हैं? कहाँ से प्राप्त करते हैं? इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। ऑप्शन डी, इंटरनेट से, इंटरनेट से। इतिहासकार प्राचीन घटनाओं की जानकारी कहाँ से प्राप्त करते हैं? इंटरनेट से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न। पुरातत्व शब्द का अर्थ क्या होता है? पुरातत्व शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी प्राचीन अवशेषों का अध्ययन, प्राचीन अवशेषों का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बरहमी लिपि को पढ़ने में सहायता किससे मिली? किसे मिली? बरहमी लिपि को पढ़ने में सहायता किसे मिली? इसका राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 23 का राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप को, जेम्स प्रिंसेप को, जेम्स प्रिंसेप को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारत में सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है, भारत में सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता से भारत की शुरुआत मानी जाती है, हड़प्पा सभ्यता से। फिर नेक्स्ट प्रश्न। इतिहास शब्द किस भाषा से लिया गया? इतिहास शब्द किस भाषा से लिया गया? इसका राइट ऑप्शन क्या है? प्रश्न संख्या 25 का राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, संस्कृत से। किससे लिया गया है? संस्कृत से। फिर नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 26। बरहमी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? बरहमी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? इसका राइट ऑप्शन क्या, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। किस स्थान से सबसे पुराने कंकाल और अवशेष मिले हैं? किस स्थान से सबसे पुराने कंकाल और अवशेष मिले हैं? इसका राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेहरगढ़, मेहरगढ़, मेहरगढ़ से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। मेहरगढ़ आज किस देश में स्थित है? मेहरगढ़ आज किस देश में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पाकिस्तान, पाकिस्तान। मेहरगंज आज कहाँ किस देश में स्थित है? पाकिस्तान देश में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रागैतिहासिक काल में लोग क्या करते थे? ऐतिहासिक काल में लोग क्या करते थे? इसका राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 29 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार करते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इतिहास जानने का एक प्रमुख स्रोत क्या है? इतिहास जानने का एक प्रमुख स्रोत क्या है?
इसका राइट ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। सिक्के और अवशेषों सिक्के और शिलालेख से, सिक्के और शिलालेख से इतिहास जानने का एक प्रमुख स्रोत क्या है? सिक्के और शिलालेख। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इतिहास हमें क्या सिखाता है? इतिहास हमें क्या सिखाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूतकाल की जानकारी। इतिहास हमें क्या सिखाता है? भूतकाल की जानकारी, भूतकाल की जानकारी, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका राइट ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 32 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो हो चुका है, जो हो चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। पुरातात्विद किसका अध्ययन करते हैं? किसका अध्ययन करते हैं? इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्राचीन अवशेषों का, प्राचीन अवशेषों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सबसे पहले खेती कहाँ शुरू हुई? सबसे पहले खेती कहाँ शुरू हुई? इसका राइट ऑप्शन क्या है? प्रश्न संख्या 34 का राइट ऑप्शन है आपको ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, मेहरगढ़, मेहरगढ़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इतिहास के 3 भागों में कौन सा भाग सबसे पुराना है? इतिहास के 3 भागों में कौन सा भाग सबसे पुराना है? इसका राइट ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, प्राचीन, प्राचीन। फिर नेक्स्ट प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? इसका राइट ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, सिंधु। नेक्स्ट प्रश्न। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? इसका राइट ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 37 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नर्मदा घाटी में कौन से लोग रहते थे? नर्मदा घाटी में कौन से लोग रहते थे? इसका सही उत्तर क्या है जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 38 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, शिकारी और खाद्य संग्राहक, शिकारी और खाद्य संग्राहक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज के विशेषज्ञ थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज के विशेषज्ञ थे? प्रश्न संख्या 39 का राइट ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, भवन निर्माण, भवन निर्माण के लिए क्या थे? विशेषज्ञ थे हड़प्पा के लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इतिहास की जानकारी के लिए साहित्यिक स्रोत कौन से होते हैं? साहित्यिक स्रोत कौन से होते हैं? प्रश्न संख्या 40 का राइट ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ग्रंथ और पांडुलिपियां, ग्रंथ और पांडुलिपियां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्राचीन समय में लोग किस चीज पर लिखते थे? प्राचीन समय में लोग किस चीज पर लिखते थे? प्रश्न संख्या 41 का राइट ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, पैरों की छाल, तालपत्र पर, पैरों की छाल और किस पे? तालपत्र पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारत का सबसे पुराना नाम कौन सा था? भारत का सबसे पुराना नाम कौन सा था? इसका राइट ऑप्शन क्या है? प्रश्न संख्या 42 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। किसने भारत को इंडिया नाम दिया? किसने भारत को इंडिया नाम दिया? इसका राइट ऑप्शन क्या है? प्रश्न संख्या 43 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यूनानी ने। किसने भारत का नाम इंडिया दिया? यूनानी ने। नेक्स्ट प्रश्न। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका राइट ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 44 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अल बरूनी, अल बरूनी ने हिंदुस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। पांडुलिपियां किस सामग्री पर लिखी जाती थी? पांडुलिपियां किस सामग्री पर लिखी जाती थी? प्रश्न संख्या 45 का राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी,
तालपत्र या भोजपत्र पर, तालपत्र या भोजपत्र पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इतिहास के अध्ययन से हमें क्या लाभ होता है? इतिहास के अध्ययन से हमें क्या लाभ होता है? प्रश्न संख्या 46 का राइट ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। अपने अतीत को समझने में मदद मिलती है, अपने अतीत को समझने में मदद मिलती है। इतिहास का अध्ययन से हमें क्या लाभ मिलता है? अपने अतीत को अध्ययन करने में मदद मिलती है। प्रश्न 46 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अभिलेखों का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? अभिलेखों का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? प्रश्न संख्या 47 का राइट ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। शासकों की उपलब्धियां दर्ज करने के लिए, शासकों की उपलब्धियां दर्ज करने के लिए। प्रश्न संख्या 47 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इतिहास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इतिहास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 48 का राइट ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हिस्टोरी, हिस्टोरी, हिस्टोरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये किस विषय के आधार पर है? ये किस विषय के आधार पर है? प्रश्न संख्या 49 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, इतिहास, इतिहास। क्या, कब, कहाँ और कैसे किस विषय के आधार पर है? इतिहास की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? प्रश्न संख्या 50 का राइट ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, गुरुकुल। प्राचीन में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? गुरुकुल था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इतिहास को समझने में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक सहायक है? कौन सा सबसे अधिक सहायक है? प्रश्न संख्या 51 का राइट ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अवशेष, अवशेष, अवशेष। इतिहास को समझने में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक सहायक है? अवशेष, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में किस विद्वान ने सहायता की? किस विद्वान ने सहायता की? प्रश्न संख्या 52 का राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इतिहास लेखन की शुरुआत किस काल में हुई थी? इतिहास लेखन की शुरुआत किस काल में हुई थी? प्रश्न संख्या 53 का राइट ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, मौर्य काल, मौर्य काल। किस काल में हुई थी? मौर्य काल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 54, सबसे पुराने सिक्के किस धातु के बने होते थे? सबसे पुराने सिक्के किस धातु के बने होते थे? प्रश्न संख्या 54 का राइट ऑप्शन क्या जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, चांदी के, चांदी के। सबसे पुराने सिक्के किस धातु के बने होते थे? चांदी के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सबसे प्राचीन लिपियों में से एक खरोष्टी को किस दिशा में पढ़ा जाता है? किस दिशा में पढ़ा जाता है? प्रश्न संख्या 55 का राइट ऑप्शन क्या जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं दिशा में पढ़ा जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इतिहास का मुख्य उद्देश्य क्या है? इतिहास का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न संख्या 56 का राइट ऑप्शन क्या जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अतीत की घटनाओं का समझना, अतीत की घटनाओं को समझना। प्रश्न संख्या 56 का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रागैतिहासिक का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? प्रश्न संख्या 57 का राइट ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इतिहास से पहले का समय, इतिहास से पहले का समय। भारत में सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? भारत में सिंधु सभ्यता की
खोज किसने की थी? प्रश्न संख्या 58 का राइट ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए जॉन मार्शल। जॉन मार्शल इसने खोज की थी, जॉन मार्शल ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। किस क्षेत्र में सभ्य जीवन की सबसे पहली झलक मिलती है? प्रश्न संख्या 59 का राइट ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सिंधु घाटी। किस क्षेत्र में से सभ्य जीवन की सबसे पहली झलक मिलती है? सिंधु घाटी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी मानी जाती है? सबसे प्राचीन लिपि कौन सी मानी जाती है? प्रश्न संख्या 60 का सही ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इतिहास को पढ़ने के लिए हमें किस प्रकार के साक्ष्यों की आवश्यकता होती है? साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 61 का राइट ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी लिखित और पुरातात्विक। इतिहास को पढ़ने के लिए हमें किस प्रकार के साक्ष्यों की आवश्यकता होती है? लिखित और पुरातात्विक। प्रश्न संख्या 61 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। पुरातत्व किससे संबंधित है? पुरातत्व किससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 62 का सही ऑप्शन क्या जल्दी बताएं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। स्रोत शब्द का अर्थ क्या है? स्रोत शब्द का अर्थ क्या है? प्रश्न संख्या 63 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी जानकारी का माध्यम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सी एक भौगोलिक विशेषता है जिससे इतिहास प्रभावित होती है? प्रश्न संख्या 64 का सही ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नदी नदी नदी। कौन सी एक भौतिक विशेषता है जिससे कि इतिहास प्रभावित होती है? नदी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इतिहास को किस काल में विभाजित किया गया? इतिहास को किस काल में विभाजित किया गया? प्रश्न संख्या 65 का राइट ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए तीन भागों में इतिहास को कितने भाग में विभाजित किया गया? 3 भागों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। किस काल में मानव ने लेखन की शुरुआत की? किस काल में मानव ने लेखन की शुरुआत की? प्रश्न संख्या 66 का सही ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ऐतिहासिक काल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। किस लिपि में लिखे अभिलेख बाएं से दाएं पढ़े जाते हैं? बाएं से दाएं पढ़े जाते हैं। प्रश्न संख्या 67 का सही ऑप्शन क्या जल्दी बताइए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। ये लिपि कैसे लिखे जाते हैं? बाएं से दाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 68 सिक्कों से हमें कौन सी जानकारी मिलती है? सिक्कों से हमें कौन सी जानकारी मिलती है? इसका सही ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 68 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी शासन व्यवस्था और व्यापार की। प्रश्न संख्या 68 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इतिहास के अध्ययन से किसके विकास में मदद मिलती है? इतिहास के अध्ययन से किसके विकास में मदद मिलती है? प्रश्न संख्या 69 का सही ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सामाजिक चेतना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। किसके अभिलेखों से अशोक की जानकारी मिलती है? किसके अभिलेखों से अशोक की जानकारी मिलती है? प्रश्न संख्या 70 का राइट ऑप्शन क्या जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अशोक के मौर्य शासक अशोक के जानकारी मिलती है।
इतिहास में उपयोग किए जाने वाले स्रोतों में कौन सा प्राथमिक स्रोत है? स्रोतों में कौन सा प्राथमिक स्रोत है? प्रश्न संख्या 71 का राइट ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ताम्रपत्र। ताम्रपत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? प्रश्न संख्या 72 का राइट ऑप्शन क्या है जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, कांस्य युग। कांस्य युग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा स्थल एक पुरातात्विक स्थल है? कौन सा स्थल एक पुरातात्विक स्थल है? प्रश्न संख्या 73 का राइट ऑप्शन क्या जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो एक पुरातात्विक स्थल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इतिहास शब्द का सही अर्थ क्या है? इतिहास शब्द का सही अर्थ क्या है? प्रश्न संख्या 74 का राइट ऑप्शन क्या जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अतीत की घटनाएं। अतीत की घटनाएं। इतिहास शब्द का सही अर्थ क्या है? अतीत की घटनाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 75। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रश्न संख्या 75 का सही ऑप्शन क्या जल्दी बताइए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, संगठित नगर योजना। संगठित नगर योजना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 76। प्राचीन सिक्कों की जानकारी कहाँ से मिलती है? प्राचीन सिक्कों की जानकारी कहाँ से मिलती है? प्रश्न संख्या 76 का राइट ऑप्शन क्या जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, खुदाई से। खुदाई से। कहाँ से मिलती है? खुदाई से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 77। लेखन कला का विकास सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ? लेखन कला का विकास सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ? प्रश्न संख्या 77 का राइट ऑप्शन क्या जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। मेसोपोटामिया। 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 लेखन कला का विकास सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 78। पुरालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? पुरालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? प्रश्न संख्या 78 का राइट ऑप्शन क्या जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अतीत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति की। अतीत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति की। सामाजिक स्थिति की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रागैतिहासिक काल में कौन सी चीज नहीं थी? कौन सी चीज नहीं थी? प्रश्न संख्या 79 का राइट ऑप्शन क्या जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लेखन। लेखन। कौन सी चीज नहीं थी? लेखन नहीं थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अशोक ने अपने संदेश कहाँ लिखवाए? अशोक ने अपने संदेश कहाँ लिखवाए? कहाँ लिखवाए? प्रश्न संख्या 80 का राइट ऑप्शन क्या जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पत्थरों और स्तंभों पर। पत्थरों और स्तंभों पर। अशोक ने कहाँ लिखवाया? पत्थरों और स्तंभों पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 81। इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है? इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है? प्रश्न संख्या 81 का राइट ऑप्शन क्या जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अभिलेखों और अवशेषों से। अभिलेखों और अवशेषों से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ब्राह्मी लिपि किस दिशा में पढ़ी जाती है? ब्राह्मी लिपि किस दिशा में पढ़ी जाती है? प्रश्न संख्या 82 का राइट ऑप्शन क्या जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बाएं से दाएं। बाएं से दाएं। इस लिपि में पढ़ी जाती है ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्राचीन इतिहास में सर्वप्रथम किस लिपि का प्रयोग किया गया? प्राचीन इतिहास में सर्वप्रथम किस लिपि का उपयोग किया गया? प्रयोग किया गया। प्रश्न या 83 का राइट ऑप्शन क्या जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इतिहास पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इतिहास पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न संख्या 84 का राइट ऑप्शन क्या जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अतीत को जानना और समझना। अतीत को जानना और समझना।
जानना और समझना। इतिहास पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अतीत को जानना और समझना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारत में सबसे पहले खेती कहाँ शुरू हुई? भारत में सबसे पहले खेती कहाँ शुरू हुई? प्रश्न संख्या 85 का राइट ऑप्शन क्या, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? मेहरगढ़ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कौन सी नदी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सी नदी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? प्रश्न संख्या 86 का राइट ऑप्शन क्या, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यमुना। यमुना 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 एक ऐसा नदी है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी ये सब है। रावी नदी सिंधु घाटी सभ्यता से है, सरस्वती भी है, सतलज भी है। फिलहाल प्रश्न संख्या 86 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इतिहास का अध्ययन किस काल में प्रारंभ होता है? इतिहास का अध्ययन किस काल में प्रारंभ होता है? प्रश्न संख्या 87 का राइट ऑप्शन क्या, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जब लेखन का आरंभ हुआ। जब लेखन का आरंभ हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? प्रश्न संख्या 88 का राइट ऑप्शन क्या, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अभिलेख और अवशेष। अभिलेख और अवशेष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। पुरातत्व तत्वविद कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? प्रश्न संख्या 89 का राइट ऑप्शन क्या, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो प्राचीन वस्तुओं की खुदाई और अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 89 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अशोक किस वंश से संबंधित थे? अशोक किस वंश से संबंधित थे? प्रश्न संख्या 90 का राइट ऑप्शन क्या, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, मौर्य वंश। अशोक किस वंश से थे? मौर्य वंश से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 91। इतिहास में समय की गणना किस पर आधारित होती है? इतिहास में समय की गणना किस पर आधारित होते हैं? प्रश्न संख्या 91 का राइट ऑप्शन क्या, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, तिथि और संवत। तिथि और संवत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 92। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख क्या होते हैं? प्रश्न संख्या 92 का राइट ऑप्शन क्या, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 93। कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रचलित थी? कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रचलित थी? प्रश्न संख्या 93 का राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, तमिल। तमिल तमिल। कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रचलित थी? तमिल लिपि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इतिहास में कालक्रम का क्या महत्व है? इतिहास में कालक्रम का क्या महत्व है? प्रश्न संख्या 94 का सही उत्तर क्या, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, घटनाएं सही क्रम में समझी जाती है। घटनाएं सही क्रम में समझी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 95। मेहरगढ़ किस क्षेत्र में स्थित है? मेहरगढ़ किस क्षेत्र में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। साक्ष्य शब्द का अर्थ क्या है? साक्ष्य शब्द का अर्थ क्या है? प्रश्न संख्या 96 का राइट ऑप्शन क्या, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रमाण। 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 चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 97। इतिहासकार कौन होते हैं? इतिहासकार कौन होते हैं? प्रश्न संख्या 97 का राइट ऑप्शन क्या, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जो अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इतिहास का अंग्रेजी में क्या अर्थ है? इतिहास का अंग्रेजी में क्या अर्थ है? प्रश्न संख्या 98 का राइट आंसर क्या देता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हिस्टोरी। हिस्टोरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 99। कौन सी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है? कौन सी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 100। पुरातत्व स्रोतों में क्या शामिल नहीं होता है? पुरातत्व स्रोतों में क्या शामिल नहीं होता है? प्रश्न संख्या 100 का राइट ऑप्शन क्या, जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, किताबों, किताबों।